बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। समर शान फैशंस में दिल से खुशामदीद। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम सादा कमीज़ का साइज़ लेना सीखेंगे, जिसके लिए साइज़ चार्ट मैंने बना लिया है। हमने इसी तरतीब से अपनी कमीज़ से साइज़ लेना है, जिस तरह मैंने साइज़ चार्ट में सब कुछ लिखा है, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा साइज़ लेते हुए मिस ना हो। साइज़ के लिए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे और मैंने कमीज़ को टेबल पे बिछा लिया है। अब हम अपनी लंबाई का साइज़ लेंगे। लंबाई का साइज़ लेते हुए हमने बिल्कुल गले से अपना साइज़ लेना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे शोल्डर से कमीज़ तिरछी बनती है, तो इसलिए लंबाई का साइज़ हम गले से लेना शुरू करेंगे। गले से घेरे तक 40 इंच तैयार लंबाई है, 40 इंच लंबाई। इसके बाद मैं तीरे का साइज़ लूँगी। तीरे का साइज़ लेने के लिए मैं कमीज़ की बैक साइड को अपनी तरफ बिछा लूँगी और ऊपर से गले को सेट करके हम तीरे का साइज़ लेंगे। दोनों बाजुओं के दरमियानी हिस्से को तीरा कहते हैं। तो ये तीरे का साइज़ एक बाजू से दूसरी बाजू तक 15 इंच तैयार तीरा है हमारा, 15 इंच। हम बिल्कुल ऊपर से साइज़ नहीं लेंगे, थोड़ा सा नीचे से लेंगे। इसके बाद कंधे का साइज़ बिल्कुल गुलाई के साथ साथ हम रख कर लेंगे, ताकि जितनी गुलाई हमारी आ रही है हमें एग्जैक्ट साइज़ मिल सके। तो ये है 10 इंच कंधा हमारा। और कंधे के बाद हम लेंगे अपनी चेस्ट का साइज़। जहाँ पे कंधा ख़त्म होता है उससे नीचे हम चेस्ट का साइज़ लेना शुरू करेंगे, बिल्कुल सीधा इंच टेप को बिछा के और अपने कपड़े को बिछा के। तो जनाब हमारी लंबाई चेस्ट आ रही है 21.5। इसके बाद कमर का साइज़ हम चेस्ट से नीचे 5.5 से 6 इंच के फासले पे लेंगे। जहाँ से हमने चेस्ट का साइज़ लिया था वहाँ से नीचे 5.5 इंच के फासले से मैं कमर का साइज़ लूँगी। तो हमारी कमर का साइज़ है 19.5। अब हम अपनी वेस्ट हिप का साइज़ लेंगे। हिप का साइज़ जिस जगह से हमारे चौक खुलते हैं वहाँ से होगा, बिल्कुल सीधा। कमीज़ के चौक जहाँ से खुल रहे हैं वहाँ से हम वेस्ट का साइज़ ले रहे हैं। अपनी हिप का साइज़ 23 इंच। अब हम घेरे का साइज़ लेंगे बिल्कुल नीचे से। घेरा भी हमारा 23 इंच है। 23 इंच। अब हम साइड सीम यानी कि फ़िटिंग की सिलाई का साइज़ लेंगे। फ़िटिंग की सिलाई का साइज़ तो अपने चौक से ऊपर जहाँ हमारा बाजू अटैच हुआ है वहाँ तक हमने अपनी साइड सीम का साइज़ लेना है, जो तैयार 13 इंच है। 13 इंच। अब हम अपने बाजू की लंबाई लेंगे, ऊपर बिल्कुल सिलाई से नीचे तक, बिल्कुल सिलाई से हम साइज़ लेना शुरू करेंगे। और बाजू की लंबाई आ रही है 19 इंच। इसके बाद कलाई, बिल्कुल नीचे से हम इसका साइज़ ले रहे हैं, जो कि है 5.5। अब हम गले का साइज़ लेंगे। गले का साइज़ लेने के लिए मैंने फ्रंट गले का साइज़ ले रहे हैं। तो कमीज़ के कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह से बिछा लिया है और ऊपर फुटा रख दिया, ताकि मुझे लंबाई लेना आसान रहे। तो फ्रंट गले की लंबाई है 6 इंच। चौड़ाई एक कोने से दूसरे कोने तक। फ्रंट और बैक दोनों गलों की चौड़ाई हमेशा एक जैसी रहती है। लंबाई हम अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगले गले की चौड़ाई जो है वो 7.5 है। अब बैक गले की लंबाई ले रहे हैं हम, तो वो है 3 इंच। हम इसी तरतीब से अपना पूरा साइज़ लेंगे, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो।
हम हमेशा तैयार साइज़ लेते हैं। अब मैं इसमें सीम अलाउंस कितना कितना हमें ज़ायद रखना है वो बताऊंगी आपको। लंबाई में हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, 1 इंच घेरा फोल्ड होगा और आधा इंच कंधे की सिलाई में जाएगा। तीरे में सिर्फ हमने आधा इंच सीम अलाउंस लेना है, जब कमीज़ और बाजू अटैच होंगे तो उसकी सिलाई में जाएगा। कंधे की सिलाई में भी सिर्फ आधा इंच, ताकि जब फ्रंट बैक की सिलाई लगेगी तो उसमें वो जाएगा हमारा कपड़ा। चेस्ट में हम 1.5 इंच सीम अलाउंस रखेंगे, कमर में भी 1.5 इंच। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इतना 1.5 इंच रखें, कम रखें या ज़्यादा रखें। हिप में हम और घेर में हम 1 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हमारी तरीज़ में 1 इंच कपड़ा जाता है। साइड सीम में हम सिर्फ आधा इंच रखेंगे, क्योंकि जब कमीज़ और बाजू अटैच होंगे तो आधा इंच उसमें सिलाई में जाएगा। बाजू की लंबाई में 1.5 इंच और कलाई में 1 इंच सीम अलाउंस। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।